आज सिमरन के फेवरेट सर का बर्थडे होता है। अरे सर आ गए, हैप्पी बर्थडे। अरे तुम लोग भी बजाओ ना, हैप्पी बर्थडे। चलो सर को गिफ्ट दे दे। सर मैं आपके लिए बुक लाया हूँ और भी पेन। मैं आपके लिए सिल्क लाई हूँ। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। और सिमरन का गिफ्ट सर को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगले ही दिन, हाँ चॉकलेट, ये तो वही चॉकलेट है जो मैंने कल सर को बर्थडे पे दी थी। कोई ऐसा तो नहीं? इसे क्या लगता है ये मुझे मेरी फेवरेट चॉकलेट दे देगी तो क्या मेरी फेवरेट स्टूडेंट बन जाएगी? ये सर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या हो गया सिमरन? वो सर ने मेरी दी हुई चॉकलेट डस्टबिन में फेंक दी। और बन सर की चमची। तो बच्चों, कल के टेस्ट में सबसे अच्छे मार्क्स सिमरन के आए हैं। सिमरन इधर आओ। ये लो सिमरन, इसे क्या हुआ? चीनू तुम ही रख लो ये पेन। ये सिमरन ने अच्छा नहीं किया। मेरी चॉकलेट फेंकी, अच्छा ही चलेगा। अबे पागल, तूने ऐसा क्यों किया? वो तो कल। ये चॉकलेट तो एक्सपायरी है, अगर मैंने इसे कहीं रख दिया तो इसे कोई और ना खा ले। फेंक देता हूँ इसे। क्या? अरे सिमरन तुम इतनी उदास क्यों हो? वो बात ऐसी है कि मैं हर साल क्रिसमस पर अपने भाई को गिफ्ट देती हूँ, लेकिन इस बार उसने। दीदी इस बार मैंने सेंटा से क्रिकेट किट मांगी है। पर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। अगर उसे उसका गिफ्ट नहीं मिला तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। सिमरन ये लो, हम तुम्हारी इतनी मदद ही कर सकते हैं। विजय, हाँ इसने तो मेरी जरा भी मदद नहीं की। भैया क्रिकेट किट कितने में आएगी? 10,000। पर मेरे पास अभी 4,000 ही है। इतने में नहीं आएगी, चलो जाओ। विजय तेरे पास इतने पैसे, तू चाहता ना तो सिमरन के भाई को यूं ही किट दिला सकता था। सोच आज क्रिसमस पे उसका भाई कितना रोया होगा। ये लो तुम्हारे पैसे। सिमरन तुम्हें किट नहीं मिली ना? नहीं, कल सेंटा ने मेरे भाई को उसका गिफ्ट दे दिया। ये थैंक यू विजय, कल सेंटा बन के आने के लिए। पर तुम्हें कैसे पता? ये तुम्हारी हैंडराइटिंग से। और तुम अपनी वॉच भी वहीं भूल गए थे। काश आज फ्रेंडशिप डे के दिन मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ होता। विजय हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मुझे नहीं बंधवाना। विजय ये कौन है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये मुझसे कितना ही लड़ ले, लेकिन फ्रेंडशिप डे पे सबसे पहले मुझे यही फ्रेंडशिप बेल्ट बांधता था। पर अब कहाँ है ये? हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन 1 साल पहले अचानक करण बहुत बदल गया। चल साथ में लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है, मुझे तुझसे दोस्ती नहीं रखनी। करण ये सब क्या है? सर जिस स्कूल में विजय पढ़ेगा मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना। उस दिन के बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। विजय, करण साले कहाँ था 1 साल से? वो सब छोड़, ये ले हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाई। 1 मिनट आया, करण की बहन का कॉल। हेलो विजय, करण ने स्कूल तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा था। दरअसल उसे कैंसर हो गया था और अब वो हमारे बीच नहीं रहा। क्या? पर करण तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया विजय। सिमरन ये क्या जंक फूड खा रही हो? मैम मेरे यहाँ कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो खुद बना लिया करो। विजय ये क्या चप्पल पहन के आए हो? शूज पहन के आया करो। स्टूपिड। ये न्यू मैम कितनी खड़ूस है। ये क्या क्लास में सो रहे हो? बदतमीज। हाँ। ये मैम को तो अपनी हर चीज से प्रॉब्लम है। काश हम इन्हें स्कूल से निकलवा पाते। आइडिया, तुम्हारा फोन दो। प्रिंसिपल सर, मैं रिया मैम बोल रही हूँ। वो एक्चुअली ना मुझे बहुत बड़े बड़े स्कूलों से ऑफर आ रहे हैं और वो मुझे सैलरी भी ज्यादा दे रहे हैं। या तो आप मेरी सैलरी बढ़ो या तो मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ। अब तो पक्का प्रिंसिपल सर मैम को स्कूल से निकाल देंगे। विजय तुम चप्पल पहन कर आते हो ना, तुम्हें लग सकती है। ये लो कल से शूज पहन कर आना। हाँ? सिमरन जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कल से मैं तुम्हारे लिए टिफिन बना कर लाऊंगी, ओके? ये हमने क्या कर दिया? मैम आप क्या स्कूल छोड़ोगी? मैं आपको स्कूल से निकालता हूँ। मैंने क्या किया? गेट लॉस्ट। मैम अरे आज इसका बर्थडे है क्या? आज तुम्हारा बर्थडे ना, लाओ तुम्हारी कॉपी में कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ तुम चॉकलेट बांटने मुझे ही लेके जाओगी ना? हाँ हाँ अरे सिमरन ये लो पानी पियो। सिमरन पक्का लेके जाओगी ना? हाँ तुम्हें लेके जाऊंगी। गर्मी लग रही है। अरे गर्मी लग रही है, मैं पंखा चला दूंगा। बर्थडे के तो अलग ही मजे हैं। सिमरन तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? अरे सर उसको मत डांटो, उसका हैप्पी वाला बर्थडे है। और तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मेरे को ही लेके जाओगी ना? हाँ तुम्हें ले जाऊंगी। हैप्पी बर्थडे डियर सिमरन। अरे वाह इतनी सारी चॉकलेट। इतनी सारी चॉकलेट, मुझे तो पूरा डब्बा ही देगी। ये लो। हैं, एक चॉकलेट, वो भी इतनी सी। तो फिर किसे ले जाओगी चॉकलेट बांटने? अरे सर ये भी कोई पूछने की बात है क्या? विजय को। मैं? अबे साले हट। चलो सिमरन। नहीं नहीं मैं जाऊंगा। मेरा इस स्कूल में फर्स्ट डे है, आज तो मैं नए नए दोस्त बनाऊंगा। हाय। पहले तो तू ये बता तू जिंदा है कि मर गया? अबे मैं जिंदा हूँ, ये कैसी बातें कर रहा है तू? मैं तो मर गया हूँ, मैं तुझे दिखाई कैसे दे रहा हूँ? अबे तू थोड़ा पागल है क्या? लो खून पियोगे? अबे तू तो सही में पागल है। सुनो वो लड़का थोड़ा पागल है क्या? क्यों, क्या बोल रहा है वो? बोल रहा था कि वो मर चुका है। तो सही तो बोल रहा है वो। अरे तुम भी पागल हो क्या? नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी मर चुकी हूँ। यार तुम लोग सही में बहुत अजीब हो। कहीं मैं गलत स्कूल में तो नहीं आ गया? ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है? तुम गलत जगह आ गए, तुम भूतों के स्कूल में आ गए हो। तुम भूतों के स्कूल में तो आ गए हो, अब तुम्हारी भूत बनने की बारी है। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे भूतों के स्कूल में आ गया हूँ। मैं भी तो भूत हूँ। हाँ? तुम आए अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋਏ। ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ
अब हम करने जा रहे हैं 1 मिलियन का सेलिब्रेशन। तो ये रहा मेरा 1 मिलियन का केक, अभी मैं इसे कट करने वाली हूँ। ये 1 मिलियन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, थैंक यू एवरीवन। मैंने सुनी है परियों की कहानी, वैसा ही नूर तेरा, चेहरा है तेरा रूहानी। हाँ तुझको मैं अपनी आजा मेरी बाहों में छुपा लूं। आज विजय के अंदर एक बाबा की आत्मा घुस जाती है। अलाक निरंजन कौन है बे? बेटा बाबा को गुरु दक्षिणा दो। बेटा अबे पागल है क्या? भांग पी के आया क्या? क्रोध नहीं, क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। तेरी क्रोध की तो भाग यहाँ से। 40 साल में ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। चलो सब बुक्स निकालो, इन्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। ओम भट स्वाहा। ये विजय क्या कर रहा है यार? विजय बस कर, ये तेरा नाटक। मेरी तपस्या भंग करी, मैं तुम सबको श्राप देता हूँ। चूहे बन तुम लोगों ने बाबा को क्रोधित किया, तुम मनुष्यों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम सब भी एक्टिंग करने लगा उसके साथ। तुम्हें तो बाबा माफ कर दो। बहुत नाटक हो गया सबका, भागो यहाँ से। इस मनुष्य को तो सबसे पहले श्राप दूंगा। ओम ह्रीम क्लीम। और बाबा की आत्मा सिमरन के अंदर चली जाती है। अलाक निरंजन। ये सर कहाँ जा रहे? सर आप ये सारा सामान क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं वो स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ। प्रिंसिपल सर ने जॉब से निकाल दिया है, अब वो एआई आ गया है। अब से आपको एआई पढ़ेगा, टीचर्स नहीं। सर मैं आपके लिए ऐसी चीज लाया हूँ जिसमें आपका पैसा भी बचेगा और सारी टीचरों की छुट्टियां भी हो जाएगी। क्या काम करता है ये? सर देखो ये लेटेस्ट एआई सॉफ्टवेयर है जिसमें टीचर नहीं पढ़ाएंगे, एआई पढ़ाएगा। क्या बात कर रहे हो? और ये कितने का है वैसे? ये प्रोजेक्टर सॉफ्टवेयर मिला के सबका 2 लाख रुपए। ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार। चलो डील पक्की। डन सर। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी प्रिंसिपल सर से बात करने वाली हूँ। सर ये आपने बहुत गलत किया है। क्या गलत आप किया है? हमारे सर को ऐसे जॉब से नहीं निकाल मैंने सकते। तुम लोगों की भलाई के लिए ऐसा किया, अब तुमको एआई हमें से एआई से नहीं, घर से पढ़ना है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्योंकि सर वो हमारे गुरु हैं, वो हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं है, जीवन जीने की दिशा भी दिखाते हैं। अगर आप उन्हें निकालोगे तो हम सब भी इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। आपने बुलाया? हाँ सर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप जाइए और अपनी क्लास संभालिए। जी सर। ये क्या है? जादुई दूरबीन, यह दिखाती सबका फ्यूचर। देखती हूँ। काले कोट में कौन था? आज का दिन तो अच्छा होगा। वो विजय था। ओए तेरी चेन दे। इसकी तो सच में चेन चोरी हो रही है। इसका मतलब ये सही में फ्यूचर दिखाती है। अब आगे क्या होगा देखती हूँ। हाँ अरे विजय चार्ली सर फिसलने वाले हैं। मेरी चेन चोरी हो गई, तुमको सर की। छी, ये क्या कर रहे हो? बच्चों आगे देखती हूँ। क्या? अरे तुम्हें पता है अभी तुम्हें बहुत मारने वाला है कोई। किसी के बाप में दम है जो मुझे मार पाए? अरे चार्ली सर, यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल में बम भी मैंने फोड़ा था। इसने बम फोड़ा था। प्रिंसिपल तेरी तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। स्कूल में बम फोड़ेगा तो। आगे देखती हूँ। अरे अपने स्कूल में गुंडे आ रहे हैं। हाँ तुम पर करो सारे। ये स्कूल हाईजैक हो चुका है। मतलब तुम सच बोल रही थी? राधे राधे सर। हमारे स्कूल में राधे राधे नहीं बोलते। राधा राधा बड़ी भक्त बनती है ना, अभी इसके मजे लेता हूँ। अरे सिमरन तुम्हारे पीछे कुछ लगा था, मैंने साफ कर दिया। सिमरन इधर आओ। नकली भक्त। फिर से राधा राधा लिख रही हो, जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। वैसे तुम्हें पता है मैंने कान्हा जी के लिए अपने हाथों से मक्खन बनाया है और ये थाली भी सजाई है। अबे ओए, अरे प्लीज मत खाओ। ये लो। इसने तो पूरा खा लिया। अभी इसके मजे लेता हूँ। अब ये गिरे हुए फूल कान्हा जी के लिए कैसे लेकर जाऊँ? हाँ अब ये फूल और जली मंदिर ले जाती हूँ। माफ करना कान्हा जी, मैं आपके लिए सिर्फ जली ला पाई हूँ। बच्चों रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम।
मुझे सर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों को पैसे लेकर पास करेंगे और जो उनके यहाँ कोचिंग जाएंगे सिर्फ उन्हीं को अच्छे मार्क्स देंगे। पहले सर मुझे जितने पसंद थे अब मैं उतनी ही उनसे नफरत करता हूँ। बच्चों तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं और तुम सबको 80+ मार्क्स आए। बस विजय तुम्हें 60 मार्क्स आए। जो आप यहाँ कोचिंग नहीं आएगा उसे तो कम मार्क्स ही दोगे ना, रिश्वतखोर कहेंगे। विजय सब इंग्लिश की बुक्स निकालो। तो आज हम पढ़ेंगे ऑनेस्टी के बारे में। खुद तो बेईमान हो और हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हो। विजय हाँ, सर ने जो मेरे साथ किया ना इसका तो बदला मैं उनसे लेकर रहूंगा। हाँ। विजय प्रिंसिपल सर मैंने सर से बस इतना पूछा कि मुझे कम नंबर क्यों दिए तो उन्होंने मुझे इतना मारा। क्या चलो मेरे साथ। सर आपने विजय को इतना सा क्यों मारा, इसे तो और मारना चाहिए था। सर ये क्या बोल रहे हो, क्यों भूल गए क्या अपनी हरकतें। अरे सर आप गलत पढ़ा रहे हो, रुको मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। तुम्हें टॉप करने का घमंड आ गया था इसलिए मैंने ही सर से बोलकर तुम्हें कम नंबर दिलवाए। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे हाँ ये तो इस बैग में से आ रही है। इसमें तो बॉम्ब है। हाँ इसमें तो 15 मिनट का टाइमर लगा है, लेकिन इस भीड़ भाड़ वाले एरिया में बॉम्ब किसने लगाया? विजय को बताती हूँ। अरे विजय उस बैग में किसी ने बॉम्ब रखा है। अरे तुम ये देखो इसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ से अपने असलियत छुपाता है। इतना सस्पेंस और थ्रिलर इसमें। अरे वाह। हाँ तुम भी मेरे साथ देखो। विजय वहाँ पे बॉम्ब है और वहाँ इतने सारे लोग तुम हैं। पागल जैसी बात कर रही हो। तुम ये देखो जब से अमेज़न मिनी टीवी और MX प्लेयर मर्ज हुआ ना एंटरटेनमेंट का डोज डबल हो गया है। इसमें हर हफ्ते नए नए शो आते हैं और आप इसको एप स्टोर से फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। अरे यार ये तो मान ही नहीं रहे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सच में बॉम्ब है? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो विजय वो वाले बैग में। कहाँ है वहाँ बैग? बैग कहाँ गया? वो देखो सिमरन वो बंदर बंदर क्या कर रहे हैं? अरे इस बॉम्ब की तो सारी तारे बंदरों ने काट दी है। मतलब चलो अब देखते हैं अमेज़न MX प्लेयर पे शो। अरे सर ये क्या हो रहा है आपको? सर हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर साहब हमारे साथ ठीक तो हो जाएंगे ना? देखो उन्हें हार्ट अटैक आया है, ऑपरेशन चल रहा है, अब उन्हें भगवान ही बचा सकते हैं। पता नहीं सर ठीक होंगे कि नहीं। बच्चों वैसे सर को हार्ट अटैक आया कैसे? तुम लोग बता रहे हो कि नहीं कि पुलिस को बुलाऊं? नहीं सर। बताओ सर वो। चलो मास्क पहन के फट्टू सर को डराते हैं। हाँ चलो। अरे आज क्लास में कोई भी नहीं आया। चल। और सर इतना डर गए कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। क्या तुम लोगों के एक छोटे से मजाक के चक्कर में सर की जान पे बनाई है? तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डॉक्टर हमारे सर ठीक तो है ना? सॉरी बच्चों अब तुम्हारे सर नहीं रहे। सॉरी गणपति बप्पा, मैं इस साल आपको अपने घर नहीं ले जा सकती। अरे मैडम सुनो। हाँ बोलिए। आप तो हर साल गणपति बिठाते हो ना, इस साल नहीं बिठाओगे? मैं इस साल गणपति बप्पा नहीं बिठा सकती क्योंकि इस बार मुझे पैसों की बहुत दिक्कत है। अरे मैडम आपको याद है? मैडम ये दवाई जल्दी से दे दीजिए। ठीक है 2000 रूपए। मैडम मेरे पास अभी पैसे नहीं है और ये दवाई मैं टाइम पर लेके नहीं पहुंचा तो मेरी माँ नहीं बचेगी। ठीक है अभी आप ले जाइए, आपके पास जब भी पैसे हैं तब दे दीजिएगा। धन्यवाद मैडम, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे अब तो वही हो ना। अब आपकी माँ की तबीयत कैसी है? अब मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर उस दिन आप मेरी मदद नहीं करती तो शायद आज मेरी माँ जिंदा नहीं होती। अरे कोई बात नहीं। और मैडम आपको इनमें से जो भी गणेश जी पसंद हो आप ले सकती हो। आप मुझे कोई भी मूर्ति दे दीजिए क्योंकि गणेश जी तो सब में ही होते हैं ना। फिर आप ये गणेश जी ले जाइए। टन-टनान, ये क्या रखा है? जादुई मास्क, इसे पहनकर तुम सबकी एक एक इच्छा पूरी कर सकती हो। सच में? काश कोई आ जाए जीवन में। हैं तुम कहाँ से आई? मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगी। मुझे तो कोई लड़की समय नहीं देती है। ये लो घड़ी। अरे मैंने तुमसे समय मांगा था, घड़ी नहीं। कहाँ गई? अबे तू कौन है? मैं आपकी कोई भी एक विश पूरी करूंगी। अरे वो सबसे महंगा फोन आता है वो कोई सा क्या नाम है उसका? अरे सौर एप्पल। हाँ वो एप्पल। ये लो। है अरे ये एप्पल थोड़ी कहाँ चल गई? सौर एप्पल खा रहे हो साले, तेरे एप्पल के चक्कर में नुकसान हो गया। अब तू कौन है? मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगी। 40 और बहुत मारते उनको कुत्ता काट ले। जैसी तुम्हारी इच्छा। कुत्ता भागो। मम्मी कुत्ता काट लिया। अरे कहाँ गई? मैं आपकी कोई भी एक विश पूरी करूंगी। मुझे दिखता नहीं है, कोई चश्मा दे दे। बस इतनी सी बात। ओए इसमें तो और नहीं दिख रहा। भाई सुनो। मुझे भाई मत बोलना। तुझे पता है ना तुझे पापा ने रोड से उठाया था। मैं कभी तुझे अपनी बहन नहीं मान सकता। ये न्यू ईयर पार्टी करेंगे। अगर स्कूल में न्यू ईयर पार्टी की तो सबको स्कूल से निकाल दूंगा। अब क्या करेंगे? पार्टी होकर ही रहेगी। तुम लोग तैयारी करो, बाकी मैं देख लूंगा। भाई पार्टी मत करो। तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सौतेली बहनें सगी बनने की कोशिश मत कर। बोला था ना पार्टी होकर रहेगी और वो भी स्कूल में। अगर सर को पता चला तो सर सबको निकाल देंगे। वो सही बोल रही है। वो मैंने हेलो सर आपके घर में आग लग गई है क्या? अब वो 2 घंटे तक नहीं आएंगे। स्कूल में पार्टी करने का मना किया था ना। और मुझे झूठा कॉल किसने किया? पीयूष ने किया। बता देते हैं। बताओ वरना सबको स्कूल से निकाल दूंगा। ये तो भाई का नाम फंसा देंगे। सर वो झूठा कॉल भी मैंने किया था और वो पार्टी का आइडिया भी मेरा ही था। क्या सिमरन तुम निकल जाओ स्कूल से। बहन